हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशंस। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 10 जून 2021 के कम शाम की। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और बगल का बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? सबसे पहली न्यूज है कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे, नाम याद रखेंगे, अनूप चंद्र पांडे ने चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है अनूप चंद्र पांडे। इन्होंने चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। आपको याद रखना चाहिए भारत के पहले इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो हैं सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हैं सुशील चंद्रा, जो 24वें चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। सुनील अरोड़ा भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और डॉक्टर कोमल जैन द्वारा लिखित एक पुस्तक है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन भी किया है हाल में सुनील अरोड़ा ने। वापिस यहाँ चलते हैं अनूप चंद्र पांडे के बारे में। श्री पांडे उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी थे। 3 सदस्यीय आयोग को पूरा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ अब ये शामिल हो गए हैं। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरा खबर है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन के एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है जो कोविड-19 संकट से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लें थोड़ा सा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना फाउंडेड 1944 में स्थापना हुई। प्रेसिडेंट डेविड मालपास और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अगली खबर है कि अमेरिका ने लगभग 20 वर्षों में अल्जाइमर रोग के लिए पहली एक नई दवा को मंजूरी दी है। नए उपचार की बहुचर्चित अक्षमता के बारे में कई स्वतंत्र सलाहकारों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए, ठीक है, बायोजेन कंपनी का नाम है, बायोजेन ने एडुहेल्म, ये देखिए आप तस्वीर में यहाँ देख रहे होंगे, एडुहेल्म नामक एक दवाई है के रूप में बेची जाने वाली दवा की कीमत $56,000 या प्रति वर्ष लगभग 40 लाख रुपए रखी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बालाकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन का, ये देखिए सामने उनकी तस्वीर ये लगी हुई है। जस्टिस बालाकृष्ण नारायण उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं ये। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कुछ मुख्य नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश के हैं वो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुल्वा नेशनल पार्क और नेशनल चंबल सेंचुरी, उत्तर प्रदेश। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक हजारों में मेरी बहना है या साराभाई वर्सेस साराभाई या फिर बंदनी जैसे टीवी शोज में काम करने वाली मशहूर टीवी अभिनेत्री जिनका नाम है तरला जोशी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तरला जोशी, सामने उनकी तस्वीर लगी हुई है। तरला जोशी का निधन हो गया है। वह 90 के दशक की शुरुआत में इन्होंने काफी सीरियल्स में काम किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छठा खबर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं और दैनिक उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी को उद्योग में स्थानांतरित करने के लिए आगे आए हैं क्योंकि देश कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। एक कम लागत वाला और पोर्टेबल क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर, इसका नाम रखा गया प्राण, जरूरतमंद सहायता के लिए प्रोग्राम करने योग्य श्वसन सहायता। एक अम्बू नाम का है, अम्बू जो कृत्रिम मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट है, बैग के स्वचालित संपीड़न पर आधारित है। तो यहाँ पर 2 वेंटिलेटर्स के नाम आपको बता दिए गए, एक का नाम है प्राण और दूसरे का नाम है अम्बू। इसरो के बारे में जान लें कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटक, और इसके वर्तमान चेयरमैन है के शिवम।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल सरकार ने एक ही कार्यक्रम के तहत शिक्षित और समर्थन ज्ञान कार्यकर्ताओं को रोजगार प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों को लाने के लिए ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन आरंभ किया है। ज्ञान अर्थव्यवस्था मिशन। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जिसको केरला टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ने केरल डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की थी, जिसने अब तक 27,000 से अधिक नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों का पंजीकरण किया है। ये उसका लोगो है। और केरला, वहाँ पर बीच जो है उनके बारे में दिया हुआ है। केरला इडुक्की डैम है पेरियार रिवर पे, पंबा रिवर बहती है केरला में। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आगे बढ़ते हैं। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जीएमबी अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय तैराक, ये नेक्स्ट हो गया सर, हाँ, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड अहमदाबाद ने गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करने का मन बनाया है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर अहमदाबाद गिफ्ट सिटी में। समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह, शिपिंग, रसद सेवा प्रदाता और प्रासंगिक सरकारी नियामक शामिल होंगे, जो सभी गिफ्ट सिटी के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद है। तो याद रखिएगा। गुजरात के वर्तमान सीएम हैं विजय रूपानी साहब। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नागेश्वर टेम्पल वहाँ का मशहूर टेम्पल है, और सोमनाथ टेम्पल आप जानते हैं। अगली खबर पर बढ़ते हैं। भारत के वीरेंद्र नानावती नाम याद रखेंगे। वीरेंद्र नानावती को कतर के दोहा में आयोजित विश्व निकाय की जनरल कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। नानावती मतलब वीरेंद्र नानावती, जो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। फीना मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुने जाने वाले ये पहले इंडियन होंगे। उन्हें 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। फीना का फुल फॉर्म होता है, ये आपका है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन, इंग्लिश में इसका नाम है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। फीना वर्तमान 6 जलीय खेलों में प्रतियोगिता की देखरेख करता है, जो है तैराकी, गोताखोरी, उच्च गोताखोरी, कलात्मक तैराकी, वाटर पोलो और खुले पानी में तैराकी। हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। वाइस एडमिरल राजेश कंडराकर ने नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। फ्लैग ऑफिसर एंटी सबमरीन वारफेयर के विशेषज्ञ हैं, और उन्हें ASW ऑफिसर के रूप में नौसेना के फ्रंट लाइन युद्ध पोतों पर उन्होंने काम किया है। नौसेना हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी है जनरल बिपिन रावत, और नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। अगली खबर पर बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना और ऑक्सीवैन शुरू करने की घोषणा की है। इसमें 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रख रखाव के लिए PVDPS नाम पर प्रति वर्ष 2500 रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी। यह वृक्ष पेंशन राज्य में वृद्धावस्था पेंशन सम्मान योजना के तर्ज पर हर साल इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा, बढ़ोतरी होती रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाटर बोरियल एक फिल्म का नाम है, जिसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नाम याद रखिएगा, वाटर बोरियल। प्रसिद्ध असमिया उपन्यास सबा कोटा मनु नाम याद रखेंगे, से प्रेरित यह फिल्म है, जो येशे दोरजी थोंगजी द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक हैं येशे दोरजी थोंगजी। जल दफन मोनपा बोली में है, और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी इसमें बुनी गई है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लें। इसके चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है चौन मेन, वहाँ के गवर्नर है BD मिश्र। नामदफा टाइगर रिजर्व वहाँ पर है, केमलांग टाइगर रिजर्व भी है, और मौलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए महासभा में उनके नाम की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव को शक्तिशाली सुरक्षा परिषद द्वारा पारित किए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को विश्व निकाय के प्रमुख के रूप में फिर से चुना जाना एक बार फिर से तय हो गया है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में भारतीय संयुक्त राष्ट्र शांति अधिकारी युवराज सिंह को सम्मानित किया, जो संयुक्त राष्ट्र वार्षिक स्मारक सेवा 2021 के दौरान 2020 में कर्तव्य की पंक्ति में शहीद हो गए थे। तो याद रखिएगा, अगले 5 साल भी वर्ल्ड जो ये निकाय है संयुक्त राष्ट्र, इसके महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस को ही हम देखने वाले हैं। इनका फिर से इसमें चुना जाना एक बार से फिक्स हो गया है, तय हो गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, सामने उनकी तस्वीर आपको दिख रही है एमके स्टालिन की। एमके स्टालिन ने हाल ही में राज्य विकास नीति समिति को नया रूप दिया है और नार्थकी नटराज सहित 10 नए सदस्यों को उसमें नियुक्त किया है, जो एक ट्रांसजेंडर और उद्योगपति मल्लिका श्रीनिवासन अंशकालिक सदस्यों के रूप में पहचान करते हैं। भारतनाट्यम के क्षेत्र में योगदान के लिए नटराज 2019 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांस वुमेन थी। याद रखिएगा, ये नार्थकी नटराज जो है ये ट्रांस वुमेन है। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2007 में नटराज को प्रतिष्ठित कलैमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। एमके स्टालिन वहां के गवर्नर हैं, बनवारीलाल पुरोहित। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में है और पलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में है। इस प्रकार आज के सेशन में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं थी आपके लिए, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थे, वो हमने आप तक पहुंचाए। ये सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं और अपने फीडबैक से हमें अवगत कराते रहें। प्रतिदिन हमारा ये शो जो है आप जरूर देखें। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।